गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टैंडर्ड 11 में इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 नेशनल इनकम। ओके, सबसे पहले एज अ न्यू स्टूडेंट आप कॉमर्स में नहीं हो क्योंकि 10th के बाद 11 कॉमर्स स्टार्ट किया है, तो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट एंड नेशनल इनकम के कंसेप्ट समझने में ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, राइट। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक्सप्लेन विथ डायग्राम सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन क्लोज्ड इकोनॉमी, राइट। तो सबसे पहले सर्कुलर फ्लो, तो आप बायोलॉजी में पढ़े थे कि देखो जो सनरेज आता है, सूर्य का प्रकाश, उसको पौधे खाते हैं, पौधे को फिर रैबिट खाता है, फिर हिरन खाता है, हिरन को फिर शेर खाता है, शेर जब मर जाता है तो उसके जो बैक्टीरिया है बायोडिग्रेड होके उसका बॉडी वापस जमीन में मिलता है, जमीन में से वापस पौधा न्यूट्रिशन लेता है और वापस इस तरह से बायोलॉजिकल सर्कल चलता है। तो ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, राइट। ये यहां से यहां घूमती रहती है, बट यहां पे लिखा है इन क्लोज्ड इकोनॉमी। तो व्हाट इज क्लोज्ड इकोनॉमी? सबसे पहले हमें क्लोज्ड इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी समझना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी क्या है? क्लोज इकोनॉमी मतलब हमारी बॉर्डर, हमारे इंडिया की बॉर्डर, उससे बाहर कुछ ना करना, राइट। मतलब देयर इज नो रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, राइट। हम इंपोर्ट भी नहीं करते, एक्सपोर्ट भी नहीं करते। इंपोर्ट करना मतलब यहां से बाहर से चीजें मंगवाना। हम गुड्स, सर्विस या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, उसको बाहर से यहां लाते नहीं है। कोई गुड्स भी यहां नहीं लाती है और कोई सर्विस भी हम बाहर से नहीं लेते हैं। एंड सेम टू सेम हम कोई गुड्स एंड सर्विस यहां से बाहर भेजते भी नहीं है, ना कि एक्सपोर्ट भी नहीं करते, राइट। तो क्लोज इकोनॉमी मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, राइट। मतलब मैंने कुछ उगाया है, कुछ पकाया है, कुछ प्रोड्यूस कराया है और किसी को मैं बेचूंगा, वो मुझे पैसे देंगे, राइट। बाहर एक पैसा जाने वाला है नहीं, इंडिया का ही सब, इसीलिए इसको क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं। एंड व्हाट इज ओपन इकोनॉमी? ओपन इकोनॉमी में फॉरेन ट्रेड अलाउड है। फॉरेनर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बिजनेस करते हैं, कमाते हैं, वापस अपनी कंट्री में जाते हैं। हम फॉरेन से बाहर से चीजें यहाँ पे मंगवाते हैं, हमारे यहाँ कुछ बनता है तो हम भी बाहर भेजते हैं, पैसे मिलते हैं, हम बाहर से लेबर भी यहाँ पे लाते हैं, हमारे लेबर को भी बाहर भेजते हैं। सर्विसेज जैसे कि सॉफ्टवेयर है, कुछ क्लास है जो बाहर हम देते हैं, आउटसोर्सिंग भी होता है, सब कुछ होता है ओपन इकोनॉमी, राइट। हालांकि हम ओपन इकोनॉमी में ही जी रहे हैं, क्लोज इकोनॉमी पॉसिबल ही नहीं है आज के लिए। बहुत कम कंट्री क्लोज इकोनॉमी में जी रहे हैं, वो भी पूरा क्लोज नहीं, थोड़ा बहुत, जैसे कि जापान, वो ज्यादातर चीजें अपने बनाता है, अपने यूज करता है, लेकिन वो भी बाहर तो बेचता है, राइट। बाहर से अपने कंट्री में कम लाता है, लेकिन वहां से सब लोगों को वो बेचता है। तो क्लोज इकोनॉमी समझने के लिए, सर्कुलर फ्लो जो होता है वो समझने के लिए सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट है। हालांकि क्लोज इकोनॉमी कहीं पे भी पॉसिबल है नहीं, सब जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो होता ही, राइट। बट अगर क्लोज इकोनॉमी होता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना होता, फॉरेन ट्रेड जैसे कुछ ना होता, तो नेशनल फ्लो, नेशनल इनकम का फ्लो कैसे होता? तो सबसे पहले हमें नेशनल इनकम समझने के लिए, इकोनॉमी समझने के लिए, इकोनॉमी को दो हिस्से में डिवाइड करना है। हिस्सा नंबर 1 इज अ बिजनेस फर्म, राइट, बिजनेस फर्म, एंड हिस्सा नंबर 2 इज अ ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले बिजनेस फर्म क्या है? बिजनेस फर्म क्या है जो प्रोडक्शन करता है वो, राइट। एंड ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये लोग क्या है? अगर बिजनेस फर्म को कुछ भी काम करना है तो बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ समाज का हिस्सा है, सोसाइटी का हिस्सा है। क्यों? कि बिजनेसमैन को या फर्म को बिजनेस करने के लिए मशीनरी कहां से? समाज से परचेस करनी पड़ेगी। मशीनरी को परचेस करने के लिए कैपिटल कहां से लेनी पड़ेगी? बैंक से लेनी पड़ेगी या रिलेटिव से लेनी पड़ेगी। मशीनरी को चलाने के लिए लेबर कहां से आएगी? सोसाइटी में से ही आएगी, राइट। देन आफ्टर एंटरप्रेन्योर कौन होगा? हमारे समाज, सोसाइटी का ही कोई बंदा होगा, राइट। तो बिजनेस फर्म को सोसाइटी के पास से बहुत कुछ लेना पड़ता है, राइट, जिसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। उसके बदले में बिजनेस फर्म एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर है, उसको कुछ देता, राइट। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे है प्रोडक्शन यूनिट्स, राइट, यहाँ पे फर्म, थोड़ा सा जूम करना, ठीक है, और यहाँ पे ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि फैमिली लोग, राइट। तो जो ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी 4 ओनर होंगे, एक लैंड का होगा, एक कैपिटल का होगा, एक लेबर का होगा, एक एंटरप्रेन्योर का होगा। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर के पास से देखो यहां से ऐसे जाते जाते कहां आएगा? इन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये लोग कहां पे आएंगे? प्रोडक्शन यूनिट के पास में,
आया, देखो वहां से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे, राइट। बदले में प्रोडक्शन यूनिट या फर्म उसको क्या देगा, उसको कुछ इनकम देगा, रिटर्न देगा, जो यहाँ आई। रिटर्न में क्या देगा, लैंड के बदले में रेंट, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, लेबर के बदले में वेजेस या सैलरी, एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। मतलब पहला फ्लो, पहला पैसा प्रोडक्शन यूनिट या फर्म के पास से फैक्टरीज ऑफ प्रोडक्शन के पास, मतलब जो ओनर है फैक्टरीज ऑफ प्रोडक्शन के, उसके पास गया। आप बोल रहे थे सर पहले तो इसके पास ये आया, लेकिन ये लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर पैसा नहीं, वो क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक यूज करने के बदले में, लैंड यूज करने के बदले में रेंट देना पड़ेगा, कैपिटल यूज करने के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेबर यूज करने के लिए वेजेस देना पड़ेगा। जो बंदा एंटरप्रेन्योर है उसको प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है, राइट। तो पहला पैसा प्रोडक्शन यूनिट के पास से जाता है किसके पास, ओनर के पास। उस पैसे को हम रेंट भी बोलते, इंटरेस्ट भी बोल सकते, वेजेस भी बोल सकते और प्रॉफिट भी बोल सकते, राइट। देन आफ्टर ये सब चीजें, लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर, ये सब चीजें यूज करके प्रोडक्शन यूनिट या फर्म्स कुछ प्रोडक्शन बना करता है, कुछ सर्विसेज देता है, कुछ फिनिश गुड्स बनाता है, राइट। तो ये फिनिश गुड्स मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, ये प्रोडक्शन यूनिट के पास से जाते जाते कहा जाती है, ओनर्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। प्रोडक्शन यूनिट ने से फॉर एग्जांपल एसी बनाया, राइट, तो एसी सब यूज करने वाले, तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर है, जमीन का ओनर है, कैपिटल का ओनर है, लेबर है, एंटरप्रेन्योर, ये सब एसी यूज करने वाले। तो ये सब क्या परचेज करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर एसी यूज करेंगे। तो एसी सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिनिश गुड्स इज अ एसी, राइट। तो वो परचेज करने के लिए उसको खर्चा करना पड़ेगा, राइट। तो ये खर्चा देखो यहां से जाता है, यहां से पेमेंट और यहां, राइट। इन शॉर्ट देखो, इन लोगों ने पहले पैसा दिया, राइट, बदले में इन लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिया, बदले में वापस से इन लोगों ने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन लोगों को दी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन लोगों को यूज करने के इन लोगों ने वापस पेमेंट किया। मतलब जो पेमेंट यहां से यहां आया वही पेमेंट यहां से वापस यहां गया है। सर्कुलर फ्लो कंटिन्यूअसली होता ही रहता है, होता ही रहता है, और इसे बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। मतलब ये होता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर है, वो लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर प्रोडक्शन यूनिट को देता है, उसके बदले में प्रोडक्शन यूनिट रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देता है, जो इसके लिए इनकम, किसके लिए, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैमिलीज के लिए, राइट। अब फैमिली है तो उसको सब गुड्स या सर्विसेज परचेज करना पड़ेगा। वो परचेज कहां से करेगा, प्रोडक्शन यूनिट या फर्म के पास, राइट। तो उसने ये सब चीजें परचेज करी है, तो उसके बदले में वो खर्चा करेगा, और जो खर्चा इनके लिए है, ये प्रोडक्शन यूनिट के लिए क्या है, फर्म के लिए इनकम, राइट। तो इस तरह से नेशनल इनकम का सर्कुलर फ्लो होता ही रहता है, राइट। अगर बीच में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट डालते, राइट, अगर ओपन इकोनॉमी की बात करें तो क्या होता है, इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे फैक्टर्स आए, राइट। ये जो पैसे है, जो वो हो सकता है प्रोडक्शन यूनिट के अलावा दूसरे प्रोडक्शन यूनिट होते हैं, जैसे कि बाहर का कोई बंदा है होंडा, राइट, उसके पास जाता, राइट। तो सर्कुलर फ्लो मतलब इस तरह से इजी नहीं होता, वो सर्कुलर फ्लो यहां से यहां जाता, यहां जाता, वापस यहां जाता, वहां जाता, इस तरह से हो जाता, मतलब सर्कुलर जैसा रहता नहीं, राइट। वो भी हम कर सकते हैं काउंट, लेकिन बहुत ही हार्ड, और अभी गवर्नमेंट कर ही रही है क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं, हम ओपन इकोनॉमी में ही जी रहे हैं, राइट। तो ओपन इकोनॉमी में भी सर्कुलर फ्लो हो सकता है, लेकिन उसमें पैसा सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं रहता है, बाहर की कंट्री में हम देते भी है पैसा, और बाहर की कंट्री में हमारी कंट्री में आता भी है, राइट। एंड नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 तरीके हैं अगर इस सर्कुलर फ्लो देखें तो। पहला है प्रोडक्शन, राइट, कहां पे प्रोडक्शन हुआ, यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट में जितना प्रोडक्शन हुआ है उसका प्लस करो तो नेशनल इनकम मिलती है, या फिर इनकम, इन सबकी इनकम कितनी है, या फिर एक्सपेंस। ये पॉइंट यहाँ पे ही दिया गया है, कहां गया, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम कैन बी काउंट बेस्ड ऑन प्रोडक्शन या फिर इनकम या फिर एक्सपेंडिचर। जो हमने नेशनल इनकम की डेफिनेशन पढ़ी थी वो प्रोडक्शन बेस्ड ही थी, इनकम बेस्ड भी थी, एक्सपेंस बेस्ड भी थी। तो अभी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि नेशनल इनकम कैन बी मेजर्ड बाय 3 वेज, विच, तो प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, राइट। तो ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, बहुत ही इजी है, राइट। सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है, प्रोडक्शन यूनिट, अगर आप प्रोडक्शन यूनिट होते या फिर आप फर्म होते तो आपको क्या चीजें चाहिए होती, तो आपको 4 चीजें चाहिए होती, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। वो चीजें आपको चाहिए होती तो आपको उसके बदले में क्या देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, वेजेस देना पड़ता है, प्रॉफिट देना पड़ता है। अब आप क्या करोगे, कुछ प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन आप लोगों को बेचोगे, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी फैमिलीज को बेचोगे, और फैमिलीज हमें क्या देगी, उसके बदले में पैसा देगी। तो हमारे पास
एज अ प्रोडक्शन यूनिट या एज अ फर्म हमारे पास से पैसे गए, हमारे पास पैसे आए। सेम टू सेम अगर मैं ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो जाता हूँ या फैमिली हो जाता हूँ, राइट, तो मैं लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर देता हूँ, उसके बदले में मेरे पास पैसे आते, राइट, और मैं फिनिश गुड्स एंड फिनिश सर्विस खरीदता हूँ तो वापस पैसे जाते भी है, राइट। तो बस यही सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम सेक्शन 5 मार्क के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक ईयर के एनुअल एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छे से समझना, याद रखना। एंड बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द डे एंड हैव अ नाइस डे।